इसमें अजय देवगन जब गुंडों पे हाथ उठाता है तो काफी जस्टिफाइड लगता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल पर हाथ उठा रहा है। लेकिन अगर ये हाथ किसी निर्दोष पर उठे तो क्या हमारे पास कोई भी अधिकार है पुलिस से बचने का? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कैसे करते हैं। हालांकि इसका काफी बेसिक सा तरीका है और ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके साथ किसी पुलिस ऑफिसर ने बदसलूकी करी और आप उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां एफआईआर लॉन्च होती है, लेकिन वहां आपकी एफआईआर किसी ने भी लॉन्च नहीं करी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं बताती हूँ। आप उनकी कंप्लेंट उनकी सीनियर ऑफिसर्स को कर सकते हैं। ज्यादातर बदसलूकी के केसेस जूनियर कर्मचारियों से आते हैं, जैसे कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इन कर्मचारियों की कंप्लेंट करने का सबसे पहला तरीका है इनकी सीनियर ऑफिसर्स को इनकी कंप्लेंट करना, जैसे इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी और एसपी। ये लोग आपकी कंप्लेंट इसलिए सुनेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन करना इनकी पहली जिम्मेदारी होती है। दूसरा तरीका है पीसीए यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये एक बॉडी है जो कि पुलिस के द्वारा तोड़े गए लॉज की कंप्लेंट दर्ज करती है। लॉज जैसे रिफ्यूजल टू टेक एफआईआर्स, कस्टोडियल टॉर्चर्स एंड हाई हैंडनेस अगेंस्ट द पुलिस। इन सभी लॉज को यदि कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर तोड़ता है तो आप पीसीए में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है थ्रू सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसके चलते आप किसी भी करप्ट या इलीगली किए गए काम की कंप्लेंट अधिकारियों को कर सकते हैं। इनका मेन मोटिव होता है टू वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर एंड रेकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शंस। चौथा तरीका है थ्रू लॉयर्स। ये सबसे आसान तरीका है। वैसे तो हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन यदि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है तो आप लॉयर की मदद से कोर्ट में एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको विद प्रूफ अपना केस कोर्ट के सामने रखना पड़ता है और आपकी एफआईआर आसानी से दर्ज हो जाती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको एक चार्ज शीट तैयार करनी पड़ती है। इस चार्ज शीट में केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये चार्ज शीट आपको कोर्ट में 60 दिनों के अंदर जमा करानी होती है। ये चार्ज शीट एक आईओ बनाता है यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, जो कि सीआरपीसी द्वारा निर्धारित होता है। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। तो ये था पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का तरीका। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स की, जिसमें सबसे पहला आता है अब्यूज ऑफ पावर। इसके चलते यदि कोई पुलिस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करे, जैसे वर्बल अब्यूज, असॉल्ट एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, तो हम उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा टाइप है अनलॉफुल अरेस्ट यानी गैर कानूनी रूप से यदि कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है या आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगाता है तो भी आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा है नेग्लिजेंस यानी यदि आपको कोई पुलिस ऑफिसर इग्नोर कर रहा है और उस इग्नोरेंस के चलते किसी की डेथ हो जाती है तो इसे पुलिस की लापरवाही समझते हुए भी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। तो ये थे पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट करने के कुछ तरीके। For more such informative videos, subscribe to our channel and do let us know your views in the comments below.